आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज सीटी एंड पीटी रेशो। मतलब कि सीटी पीटी रेशो क्या होता है। दोस्तों, अगर आप किसी इंडस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं या फिर आपके घरों के अंदर 3 फेज की सप्लाई आ रही है तो आपने सीटी और पीटी इनका नाम जरूर सुना होगा। और सभी सीटी और पीटी के अंदर आपने कुछ गिनती जरूर देखी होगी। जैसे किसी सीटी के ऊपर लिखा मिलेगा जैसे 100/5 या फिर किसी सीटी पे 1000/5। इसी तरीके से आपको सीटी और पीटी पे अलग अलग नंबर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, यह जो नंबर होते हैं यही नंबर हमारे सीटी पीटी रेशो कहलाते हैं। तो आखिर इस नंबर का मतलब क्या है, मतलब हमारे सीटी पीटी का रेशो क्या होता है, उसको आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम इन दोनों की फुल फॉर्म को जान लेते हैं। सीटी की फुल फॉर्म होती है हमारी करंट ट्रांसफार्मर और पीटी की फुल फॉर्म होती है हमारी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और दोस्तों, यहाँ पर एक पॉइंट देखने वाली यह है कि इसकी फुल फॉर्म से हमें यह पता चल जाता है कि यह जो दोनों ही डिवाइस है सीटी और पीटी, ये हमारे दोनों ही ट्रांसफार्मर होते हैं। और ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है हम सभी को पता है। ट्रांसफार्मर का काम होता है हमारे करंट और वोल्टेज को कम ज्यादा करना। या तो हमारे करंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा या फिर हमारे करंट की वैल्यू को काफी ज्यादा कम कर देगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज की वैल्यू को काफी ज्यादा बढ़ा देता है या फिर वोल्टेज की वैल्यू को काफी कम कर देता है। तो ट्रांसफार्मर का काम हमारा यही होता है। तो हम जो सीटी और पीटी का इस्तेमाल करते हैं यह दोनों भी हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं। पर दोस्तों, यह जो दोनों ट्रांसफार्मर होते हैं ये हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की श्रेणी में आते हैं। अगर आपसे कोई भी आज के बाद बोलता है कि आखिर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है तो आप बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के, एक होता है सीटी और एक होता है पीटी। इसके साथ साथ दोस्तों, सीटी और पीटी को हम मेजरिंग डिवाइस भी बोलते हैं। मेजरिंग डिवाइस का मीन हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं कंपनी के अंदर, हम इसका इस्तेमाल करते हैं करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए, मतलब करंट की वैल्यू को नापने के लिए। और पीटी का इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज को नापने के लिए। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, सीटी कहीं पे भी नाम आ रहा है तो इसका मतलब हम वहां पे करंट की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं। हम सभी को पता है हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होता है उसके नाम में दो चीजें फ्लो होती है, एक होती है वोल्टेज और एक होती है हमारी करंट। अगर मेरे को हमारे इस वायर के अंदर चल रहे करंट को पता करना है तो हम उस समय सीटी का उपयोग लेंगे, मतलब करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग लेंगे। और अगर हमको वोल्टेज को पता करना है तो उस समय हम पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का उपयोग लेंगे। तो दोस्तों, इन सभी बातों के बाद में अभी तक हमको सिर्फ ये पता चला कि आखिर सीटी पीटी होता क्या है और साथ साथ सीटी पीटी का इस्तेमाल क्या किया जाता है। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि आखिर सीटी पीटी रेशो क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हमारे जो सीटी पीटी के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं वही हमारे सीटी पीटी रेशो कहलाते हैं। अब आखिर इस सीटी पीटी रेशो की जरूरत क्यों पड़ी, तो दोस्तों हम सभी को पता है हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर होते हैं, आप चाहे ट्रांसमिशन लाइन की बात करो चाहे हम हमारे किसी इंडस्ट्री की बात करें, तो सभी वायर के अंदर से अलग अलग वैल्यू का करंट फ्लो होता है, अलग अलग वैल्यू के वोल्टेज फ्लो होते हैं। मतलब कहीं पे भी वोल्टेज समान नहीं है, कहीं पे भी हमारा करंट समान नहीं है। कोई मोटर हमारी ज्यादा करंट ले रही है, कोई हमारा जो लोड है वो कम करंट ले रहा है। तो इन सभी की जो वैल्यू है वो वैल्यू बिल्कुल अलग अलग है। तो इस करंट और वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू को नापने के लिए हम सीटी को अलग अलग तरीके से उपयोग में लेते हैं। सीटी को अलग अलग तरीके से उपयोग में लेने का मतलब मेरा ये कि हम कहीं पर अलग रेशो की सीटी लगाते हैं और दूसरी जगह हम अलग रेशो की सीटी को लगाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ सीटी से जुड़ी कुछ बेसिक से पॉइंट बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अगर आपको सीटी रेशो से जुड़ी कुछ बेसिक सी बात बताऊँ तो सीटी रेशो हमेशा आपको सिर्फ दो नंबर के अंदर ही मिलेंगे। या तो आपको सीटी रेशो बटा 5 की मिलती है या फिर बटा 1 की मिलती है। ये बटा 5/1 क्या है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और अगर हम पीटी के रेशो की बात करते हैं तो पीटी रेशो आपको सिर्फ एक ही नंबर में मिलती है, वो होती है बटे 110। अब ये बटा 5/1 या बटा 110 ये आखिर क्या है हम यह जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने 1 मिनट पहले ही आपको बताया कि हमारे जो अलग अलग वायर होते हैं उन अलग अलग वायर पे अलग अलग वैल्यू का वोल्टेज और करंट फ्लो हो रहा है। तो वो जो अलग अलग वैल्यू के वोल्टेज करंट फ्लो हो रहे हैं उसी को ही मेजर करने के लिए हम अलग अलग प्रकार की सीटी का उपयोग लेते हैं। जैसे कि मान लेता हूँ मेरा जो यह वायर है, इस वायर पर अगर मेरा 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और साथ साथ में मान लेता हूँ इसी वायर पे मेरे 11000 वोल्टेज भी है। तो दोस्तों, अगर इस वायर पे इतने सारे वोल्टेज और इतना सारा करंट फ्लो हो रहा है तो मैं इस वायर पे जाके वोल्ट मीटर से या क्लैम्प मीटर से इसके करंट को मेजर नहीं कर सकता। तो उस समय मैं क्या करता हूं, यहां पर सीटी का इस्तेमाल कर लेता हूं, मतलब करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर लेता हूं। वैसे मैं आपको एक और पॉइंट यह भी बता दूं कि हमारा जो क्लैम्प मीटर होता है जो आप इस्तेमाल में लेते हैं, उस क्लैम्प मीटर में भी जो ऊपर का जो पॉइंट होता है जिसको हम दबा के और वायर के अंदर लगाते हैं वो हमारी सीटी ही होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, वो हमारी सीटी ही होती है। और हमारे क्लैम्प मीटर के अंदर भी उस सीटी का काम यही होता है। वो क्या करती है, हमारे एम्पियर मतलब करंट को हमें बताती है कि वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला एक वायर है उस पर काफी ज्यादा वैल्यू में करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जाके क्लैम्प मीटर लगा के इसका करंट को मेजर नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक सीटी को लगा दूंगा। सीटी कैसी होती है आप सभी ने देखा होगा, एक सीटी जैसा एक उपकरण होता है, उसके अंदर से हम वायर, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का वायर है उस वायर को सीटी के अंदर से निकाल देते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, हमारी सीटी होती है, इस सीटी से हमको दो वायर मिल रहे होते हैं जिसको एक नंबर होता है S1 और एक का नंबर होता है हमारा S2।
अब दोस्तों इस तरीके से सीटी को कनेक्ट करने के बाद में क्या होता है, जब भी हमारे इस वायर में से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का मेन वायर है, इस मेन वायर में से जब भी करंट फ्लो होता है तो कुछ अनुपात के अंदर हमारे ये जो सीटी के दो वायर है, इस वायर से भी हमारा करंट फ्लो होने लग जाता है। अब इस सीटी के वायर में से हमारा कितना करंट फ्लो होगा वही डिपेंड करता है कि आखिर हमारी सीटी का रेशो कितना है। इसको आप काफी आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक सीटी है, उस सीटी का रेशो है 1000/5। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1000/5 की मेरी एक सीटी है। तो दोस्तों अगर मेरा इस मेन वायर में से 1000 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो और अगर मैंने यहाँ पे जो सीटी लगा रखी है वो 1000/5 की लगा रखी है, तो मेरे जो सीटी के वायर है, इस सीटी के वायर में से मेरे को सिर्फ 5 एम्पियर ही करंट मिलेगा। और अगर वही मैं बात कर लूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का मेन वायर है, इस मेन वायर में से अब 1000 एम्पियर करंट फ्लो नहीं हो रहा, इस मेन वायर में से अब सिर्फ मेरा 500 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब आधा एम्पियर ही करंट फ्लो हो रहा है। तो मेरे जो सीटी के वायर है, इस सीटी के वायर में से मेरे को 5 एम्पियर नहीं, यहाँ पे मेरे को सिर्फ 2.5 एम्पियर ही करंट शो होगा। तो दोस्तों बस इसी तरीके से हमारी सीटी और सीटी का रेशो काम करता है। सभी सीटी के अंदर आपको आगे एक वैल्यू मिलेगी, वो आगे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हम हमारी जरूरत के अनुसार लेते हैं। जैसे कहीं पे आपको 100 की मिलेगी, कहीं पे आपको 200, कहीं पे आपको 500। पर अगर हम लास्ट की वैल्यू की बात करें तो लास्ट की वैल्यू जो 100 के आगे जो वैल्यू रहेगी वो 100/1 होगी या फिर 100/5 होगी, 200/1 होगी या फिर 200/5 या फिर इसी तरह 500/1 या 500/5। सीटी के अंदर आपको सिर्फ दो ही नंबर देखने को मिलेंगे, या तो बटा 1 या फिर बटा 5। अब ये बटा 1/5 क्या है, तो इसको मैंने भी आपको समझाया है, फिर भी मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि सिंपल सी बात ये है कि जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी वायर है, इस वायर पे मैंने एक सीटी लगाई। पहले मैंने आपको बटे 5 की सीटी का उदाहरण दिया था, 1000/5 की। अब मैं उदाहरण ले लेता हूँ कि मैं यहाँ पे जो सीटी मैंने लगाई है, ये सीटी लगाई है मैंने 100/1 की। ठीक है, 100/1 की सीटी लगाई है। अब दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो ये मेन वायर है, इस मेन वायर में से मेरे सिर्फ 20 एम्पियर ही करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये मेन वायर में से मेरा सिर्फ 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और मैंने यहाँ पे सीटी लगा रखी है। अब दोस्तों क्या होगा, मेरा जो सीटी का वायर है, इस सीटी के वायर में से मेरे यहाँ पे 0.20 एम्पियर करंट फ्लो होगा। मतलब अगर मैं इस सीटी के वायर पे आगे किलोमीटर को लगा के इसका करंट मेजर करूंगा तो यहाँ पे 0.20 एम्पियर शो करेगा। वही अगर मैं बात कर लूँ इसी मेन वायर पे जिसमें से मेरा 20 एम्पियर करंट फ्लो रहा है, इसी मेन वायर पे मैंने यहाँ पे एक और सीटी लगा दी। इस सीटी का जो रेशो है वो है हमारा 100/5 की सीटी। तो दोस्तों हमारे जो इस वायर में से जो सीटी के वायर है, इस समय इसमें से कितना करंट फ्लो होगा, तो वो होगा हमारा 1 एम्पियर। और अगर यहाँ पे 20 की जगह 50 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे मेरे सीटी के वायर से हमको 2.5 एम्पियर करंट मिलेगा। तो दोस्तों बस इसी तरीके से हमारा सीटी रेशो काम करता है। सीटी का इस्तेमाल हम वहां पे करते हैं जहां पर हम वैल्यू को मेजर आसानी से नहीं कर पा रहे, कहीं पे हमारी करंट की वैल्यू या फिर वोल्टेज की वैल्यू काफी ज्यादा है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, अगर वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है तो हम वहां पे पीटी लगा देते हैं। पीटी की भी अगर मैं आपको बताऊं तो पीटी का रेशो हमेशा आपको बटा 110 का मिलेगा। जैसे अगर मैंने कहीं पे पीटी लगा रखी है 11,000/110 की, तो अगर मेरे उस मेन वायर में से 11,000 वोल्टेज फ्लो हो रहा है तो मेरे पीटी का जो वायर है, उस पीटी के वायर पे मेरे को सिर्फ 110 वोल्टेज ही मिलेगा। अगर मैं इस पीटी के वायर को वोल्ट मीटर से चेक करूंगा तो इसमें मेरे को 110 वोल्ट ही मिलेगा। तो दोस्तों यही कुछ बेसिक से पॉइंट हमारे सीटी पीटी रेशियो के अंदर आते हैं। दोस्तों अगर आप सीटी और पीटी को और भी अच्छे से समझना चाहते हैं, सीटी पीटी रेशियो को और भी अच्छे से समझना चाहते हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिख रखा है, आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट नहीं मिल रही है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, आपको सीटी पीटी वाली पोस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके सीटी और पीटी के टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।